श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आप सभी को पता है कल है 13 तारीख और पड़ रहा है शुक्रवार। देखिए यह पितृपक्ष का अंतिम शुक्रवार है, तो इस शुक्रवार को हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, संकट बहुत ज़्यादा है, तो आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए शुक्रवार का जो दिन होता है वह विशेषकर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला दिन होता है। देखिए शुक्रवार का जो दिन होता है वह शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए भी होता है। देखिए जिसका अगर शुक्र मजबूत नहीं होता है तो उसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, उसका कोई काम नहीं बनता है और काम बनते बनते हर काम बिगड़ जाता है। इसलिए हमें शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए भी शुक्रवार के दिन कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए चलते हैं हम पहले उपाय की ओर। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है तो हमें शुक्रवार के दिन इस उपाय को जरूर करना चाहिए। देखिए हमें लेना क्या है, हमें लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र है वो खंडित नहीं होना चाहिए, कटाफटा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास बेलपत्र नहीं है तो हम भगवान शिव के मंदिर से जाकर भी बेलपत्र लेकर आ सकते हैं। उसे धुलकर साफ जल से धुलकर उपयोग में ले सकते हैं। उसके बाद में हमें लेना है 11 चावल के दाने। देखिए चावल के दाने हैं वो भी खंडित नहीं होने चाहिए, कटे फटे नहीं होने चाहिए। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे और जल हम अपने घर से भरकर ही ले जाएंगे। देखिए ये सब सामग्री लेकर हमें जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाने के बाद में हमें सबसे पहले जो चावल हमने 11 लिए हैं वह इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए एक एक चावल का दाना हमें लोटे के अंदर डाल देना है। देखिए एक हम चावल का दाना डालेंगे और एक बार इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। इस तरह हमें 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है और 11 चावल के दाने हैं वो लोटे के अंदर डाल देना है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो बेलपत्र है उस बेलपत्र को हम अपने सीधे हाथ में रखेंगे। देखिए जो खुरदरा वाला साइड है वो हमारे हाथ पर स्पर्श होगा और जो चिकना वाला साइड है वह ऊपर की तरफ रहेगा। डंडी का मुख हमारी तरफ करना है, पत्ती का मुख हमारी से विपरीत रखना है। देखिए उसके बाद में हमने जो 1 लोटा जल लिया है जिसमें हमने चावल मिलाए हैं, उस 1 लोटे जल को अपने हाथ के ऊपर जो बेलपत्र रखी है उसके ऊपर हमें रख लेना है। देखिए हमें अपनी मनोकामना बोल देनी है और उस लोटे को ऐसे ही हमारे हाथ पर रखे रखे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को शुक्रवार के दिन जरूर करना चाहिए। देखिए जब हम लोटे का जल समर्पित करेंगे तो हमें शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखिए जितनी बार हो सके उतनी बार सही है, लेकिन 11 बार तो हमें इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। देखिए शुक्रवार का दिन है तो शुक्रेश्वर महादेव के नाम से हम जल समर्पित करेंगे। उसके बाद में हमारे पास जो लोटा है उसे हम साइड में रख देंगे और जो हमारे पास बेलपत्र है जो हमारे हाथ पर रखी हुई है उस बेलपत्र को हमें समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। देखिए माता अशोक सुंदरी वाला स्थान आप सभी को पता है, जो जलाधारी के बीच में मोटी सी लाइन है वह माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। देखिए अब हमें बेलपत्र को विपरीत रखना है। चिकना वाला साइड है वह माता अशोक सुंदरी को स्पर्श होगा और डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होगा और खुरदरा वाला जो साइड है वह ऊपर की तरफ रहेगा। देखिए छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए, अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए हमें शुक्रवार के दिन इस उपाय को जरूर करना चाहिए। चलिए चलते हैं हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह हरी इलायची से है। देखिए इलायची है वह माता लक्ष्मी को खींचने का कार्य करती है। देखिए इसकी जो सुगंध होती है वह माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। हमें लेनी है 3 इलायची। देखिए इलायची है वो खंडित नहीं होनी चाहिए, हमें साबुत 3 इलायची ले लेनी है। उसके बाद में हमें लेना है 1 दीपक। देखिए दीपक है वो हम आटे का भी ले सकते हैं, वो हम मिट्टी का भी ले सकते हैं और उसमें हमें घी भरना है और लगानी है गोल बाती और ये सब। उसके बाद में हमें लेना है 1 तांबे का लोटा। देखिए लोटा है वो हम तांबे का ले लेंगे और जल उसमें हम अपने घर से भरकर ही ले जाएंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अपने घर से भरा हुआ जल हमारे सभी दोष को दूर कर देता है।
तो ये सब सामग्री लेकर हमें जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहां पर जाने के बाद में हमें सबसे पहली वाली इलायची रखनी है गणेश जी वाले स्थान पर। देखिए गणेश जी वाले स्थान पर हमें सबसे पहली वाली इलायची समर्पित कर देनी है अपनी मनोकामना बोलते हुए। उसके बाद में जो दूसरी वाली इलायची है वह दूसरी वाली हम भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। देखिए वहां पर भी हमें अपनी मनोकामना बोल देनी है। हमने 2 इलायची समर्पित कर दी है। अब हमारे पास एक इलायची और बची है, परंतु उससे पहले हमने जो 2 इलायची समर्पित की हैं उसके ऊपर हमारे पास जो 1 लोटा जल है वह 1 लोटा जल हम सबसे पहले भगवान शिव के शिवलिंग पर जो इलायची हमने समर्पित की है उस पर हमें थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। उसके बाद में जो भगवान गणेश जी वाले स्थान पर हमने 1 इलायची समर्पित की है वहाँ पर हमें थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। देखिए हमें यह जल समर्पित करने के बाद में हमें यह दीपक प्रज्वलित कर लेना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में हमारे पास जो 1 इलायची बची है उस 1 इलायची को हम दीपक के अंदर डाल देंगे। देखिए जब यह दीपक जलेगा, इसमें इलायची जलेगी तो ये इसकी खुशबू आएगी और माता लक्ष्मी हमारे तरफ खिंची चली आएगी। देखिए यह माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अत्यधिक बहुत ही अचूक उपाय है। इस शुक्रवार के दिन हमें यह उपाय जरूर करना चाहिए। उसके बाद में हमें उस दीपक से भगवान शिव की आरती करनी चाहिए। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए हमें आरती कर लेनी है। देखिए छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। अगर आपके घर में धन की अत्यधिक कमी है तो हमें इस उपाय को जरूर करना चाहिए। चलिए चलते हैं हम तीसरे और अंतिम उपाय की ओर। जो तीसरा उपाय है वह भी इलायची का उपाय है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए है। देखिए आपके घर में बहुत ज़्यादा धन का अभाव है, बहुत कष्टमय जीवन व्यतीत हो रहा है, तो हमें इन उपायों को जरूर करें। हमें करना क्या है, हमें लेनी है 1 हरी इलायची, 1 स्टील का लोटा। देखिए स्टील के लोटे में हमें 2 चम्मच कच्चा दूध मिला लेना है और उसे पूरा पानी से भर लेना है। उसके बाद में हमें लेना है 1 तांबे का लोटा, उसे हम जल से भर लेंगे। उसके बाद हमें जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में हमें सबसे पहले जो हमने 1 इलायची ली है वो हम भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। उसके बाद में हमारे पास जो स्टील का लोटा है जिसमें हमने दूध मिश्रित जल लिया है उस 1 लोटे को हमें इलायची के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए उसके बाद में यह जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ नीचे आ जाएगा, उसे अपनी आंखों पर लगा लेना है और थोड़ा सा अपने घर लाकर उसे छींट लेना है। उसके बाद में हमारे पास जो तांबे का लोटा है उसमें जल है, उससे 1 लोटे जल से हमें भगवान शिव के शिवलिंग का स्नान करवा देना है। देखिए छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए और हमारे घर में खुशियां लाने के लिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस उपाय को हमें शुक्रवार के दिन जरूर करना चाहिए। हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल यूं ही खोल लिया है और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव।